ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं. बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर n of identical cells having internal resistance R each, which are connected in series. The terminals of battery are short circuited and the current I is measured. Which are the graphs shows the correct relation between I and n. करंट एंड नंबर ऑफ सेल्स का कौन सा ग्राफ के ऊपर बाद में कमेंट करते, पहले रिलेशन निकाल लेते आई एंड एन का. ठीक है, तो यहाँ पर देखो एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, ऐसे बीच में हमने ऐसे दिखाया, मतलब कई सारे सेल्स हैं, हमने इसमें 3 दिखाए. फिर इसको शॉर्ट सर्किट किया गया, इसका पॉजिटिव को लास्ट वाली के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया ना. तो ये शॉर्ट सर्किट मतलब ये वायर का 0 ओम रेजिस्टेंस है. शॉर्ट सर्किट का मतलब 0 ओम रेजिस्टेंस आ जाता है बीच में. तो करंट फिर से वही ओम्स ला, आई इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस. आप बाहर का तो रेजिस्टेंस 0 ही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सारे सीरीज़ में है तो NR हो जाएंगे, EMF भी NE हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड होते हैं. ओम्स ला, आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट. ई नेट कितनी सेल्स हैं सीरीज़ में, n टाइम्स ऑफ ई. एक्सटर्नल तो इसमें आर नेट में क्या एक्सटर्नल आता है, वो तो 0 है. नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में होता है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स ऑफ आर आ जाएंगे. तो ये हो जाएगा NE अपॉन NR. तो I इज इक्वल टू, आई कैपिटल लिया तो हम भी कैपिटल ले रहे हैं, E/R. तो इसको भी देखो ये क्या है, E/R क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना. सपोज बैटरी EMF अब ईच बैटरी से 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस से 0.5 है, तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ गई है ना. 4 आ गई एम्पियर है ना. कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट कांस्टेंट रहेगी, जो भी आएगी वो कांस्टेंट रहेगी. दिस इज कांस्टेंट. इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, E/R इज कांस्टेंट. तो I कांस्टेंट है ना. तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से भी करंट कांस्टेंट रहने वाला है. तो कौन सा ग्राफ होगा, देखो ये वाला. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 थे, फिर 4 थे. बट करंट जो 1 के साथ आया वो 2 के साथ आएगा, 3 के साथ करंट नहीं बढ़ रहा है न घट रहा है. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, समझ में आया. कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ ना कुछ ये वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ ये होगी, वैल्यू पुट कर दो तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, 1 2 3 4 जो भी है. तो n पे डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ n ऐसा बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ n. मतलब n बढ़ने से करंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, n घटने से भी कोई चेंज नहीं, ये मतलब हुआ. तो ऑप्शन नंबर 3. ऑलराइट, गुड क्वेश्चन.